हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट एजुकेशन वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 9 का चैप्टर है टर्म सेकंड का सर्कल्स, उसके बारे में। क्योंकि सर्कल्स मैंने इसलिए इस टाइम पर लाया क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें क्या होता है, जिन्होंने लॉकडाउन में अपना टर्म सेकंड का सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं किया, बहुत दुश्वारियों से इन्हें गुजरना पड़ा, तो बहुत मुश्किल होता था ये समझना भी। तो मैंने आज बिल्कुल बड़े सिंपल मानों में आपके लिए एक सर्कल की डेफिनेशन और इसके पार्ट्स लाए हैं, क्योंकि ये अक्सर हर साल हमारे 9th क्लास की जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स, उनमें ये आता ही है, व्हाट इज़ अ सर्कल एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करने जाएंगे। तो आपसे हमारी एक गुजारिश है, अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं ज़रूरतमंद, तो आपको हमारे वीडियो को आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमारे वीडियो को लाइक करना होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ताकि ये और लोगों तक भी पहुँचे। और उनसे भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा आपके फीडबैक की ज़रूरत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सर्कल है। सर्कल क्या होता है? अगर हम सर्कल पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ सर्कल। सर्कल सबसे पहले, उसके बाद पार्ट्स के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता चले कि सर्कल क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज नॉट ए पॉलीगन। सर्कल वो बंद फिगर होती है जो पॉलीगन नहीं होती। आपको मैं बनाकर दिखा देता हूँ सर्कल एक, यहाँ पर आप देखिएगा। मसलन मैंने फॉर एग्जांपल ये वाली सर्कल बना दी तो ये इसका सेंटर रख लिया मैंने, बिल्कुल यहाँ पर इसका सेंटर रख लिया, तो ये सर्कल है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बंद है ना। बंद बंद क्यों है? क्योंकि यहीं से हमने इसको शुरू किया था और यहीं पर आकर ख़त्म कर दिया। मतलब ये फिगर जो है ये पूरी क्या है? बंद है। तो हम कह सकते हैं ये सर्कल है, लेकिन हम इतना ही नहीं कह सकते ये सर्कल है, क्योंकि बंद फिगर सर्कल नहीं होती। बंद फिगर तो ये भी है, आप देख सकते हैं। ये वाली फिगर बना देता हूँ मैं। ये वाली फिगर भी बंद है। कि ये सर्कल है? नहीं, ये सर्कल नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये बंद फिगर सर्कल है, क्यों है? क्योंकि इससे आगे हमने एक और पॉइंट लिखा है, विच इज़ नॉट ए पॉलीगन। वो पॉलीगन नहीं होता। पॉलीगन का मतलब ये है, उसमें ना लाइंस होती हैं, ना साइड्स होते हैं, ना एंगल्स होते हैं। अब इसमें थोड़ा मैंने अपने हाथ से बनाया, पूरा एग्जैक्ट नहीं बना। जब आप अपने कंपास को यूज़ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सर्कल मिलेगा। यहाँ पर इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं कंपास से बनाइए ना, उसमें कोई लाइन होगा, ना एंगल होगा और ना कोई साइड होगा। ये क्लोजर फिगर तो है, लेकिन ये पॉलीगन है। क्यों है? देख सकते हैं आप, इसमें लाइन भी है, साइड्स भी है और आप देख सकते हैं एंगल्स भी हैं। एंगल्स के नहीं है? बिल्कुल इसमें एंगल्स हैं। तो ये सर्कल नहीं है। ये सर्कल इसलिए है क्योंकि ये क्लोजर फिगर है और ये पॉलीगन है। अब आपको समझ आ गया होगा, सर्कल इज ए सिंपल क्लोजर फिगर विच इज नॉट ए पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे की तरफ, पार्ट्स ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ सर्कल आखिर होते क्या है। तो डिस्कस करते हैं पार्ट ऑफ सर्कल के। सर्कल तो हमने पढ़ लिया, अब इसके पार्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहली बात जो है वो है सर्कमफ्रेंस। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस होता क्या है। स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। सर्कमफ्रेंस हम उसे कहते हैं जो सर्कल का बाहर वाला हिस्सा होता है। ये आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला हिस्सा, ये बाहर वाला जो हिस्सा है सर्कल का, इसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, नोट कीजिए कापी पर, अगर आपके पास कापी मौजूद है तो नोट कर लिए कापी पर। हम सर्कमफ्रेंस को कह सकते हैं डेफिनेशन में, सर द आउटर बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। सिंपली बस इतना ही लिख लीजिए आप। इंशाल्लाह आपको इसके भी मार्क्स जरूर मिलेंगे। आप सिर्फ इतना ही लिख लीजिए, द आउटर बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए सर्कमफ्रेंस। तो स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, हमारा जो सेंटर है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ तो जान ली। अब दूसरी बात ये है कि सेंटर किसे कहते हैं? व्हाट इज सेंटर? जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर हम कहते हैं, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसे हम सेंटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप कंपास को पकड़ते हैं, कंपास की जो पिन होती है, आप उसको यहाँ पर पकड़ते हैं और पेंसिल को यहाँ से घुमाते हैं, तो ये मिड पॉइंट है। हम कह सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर। जो आपको बीच वाला हिस्सा जो दिखेगा वो होगा इसका सेंटर। अब मतलब ये है, आप एक अपने कंपास को पकड़िए, अगर या फिर डिवाइडर को पकड़िए, स्केल को पकड़िए, जिसको भी आप मर्जी चाहें। तो आपको क्या करना है,
आपको जो 0 सेंटीमीटर शुरू करना है, स्केल में मान लीजिए जब पकड़े तो यहाँ से स्केल रखनी है आपको 0.00 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक रखनी है। अगर आपका मान लीजिए ये आगे यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो आपको बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो अब दूसरी बात यह है कि आप जान चुके होंगे कि सेंटर किसे कहते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए सेंटर। आपको ये बात आई होप कि क्लियर हो गई होगी। अब हम तीसरी चीज़ पर आते हैं, जो मेन चीज़ है, जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में आती है, कि व्हाट इज अ रेडियस। कि रेडियस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे रेडियस की। रेडियस हम उसे कहते हैं, रेडियस आप मान लीजिए ये जो हमारा सेंटर है, क्या है, सेंटर। सेंटर से लेकर सर्कल तक, यह है हमारा सर्कल, सर्कल का एंड। सर्कल से लेकर सेंटर से लेकर सर्कल के एंड तक की जो लाइन हमें बनेगी, जो डिस्टेंस हमें मिलेगी, उसे कहते हैं रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एंड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। वो लाइन जो सेंटर से शुरू हो और सर्कल तक आए, फिर वो डिस्टेंस कितनी होगी, वो है हमारा रेडियस। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि सेंटर से लेकर सर्कल तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब हम यहाँ पर रेडियस नहीं बना सकते, हम यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ पर आपको मर्जी मिले, आप यहाँ पर भी रेडियस बना सकते हैं, यहाँ पर भी, मतलब व्हाट्स वाट्स, यहाँ पर भी आप, हम सिंपली कह सकते हैं इन सर्कल यू कैन, इन सर्कल यू कैन मेक इनफिनाइट रेडियस। आप एक सर्कल में इनफिनाइट रेडियस बना सकते हैं। तब हम, चलो फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपनी चौथी बात पर आते हैं, डायमीटर। कि स्टूडेंट्स डायमीटर क्या होता है। तो चलिए डायमीटर के बारे में बात करते हैं। जो सर्कल का एक एंड है, इससे लेकर सर्कल के दूसरे एंड तक। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, डायमीटर की जो लाइन है, ये जो सर्कल का जो सेंटर है ना, इसके ऊपर से पास होकर आनी चाहिए। मतलब हमारा जो डायमीटर है उसकी लाइन जो है सर्कल के सेंटर के ऊपर से पास होकर आनी चाहिए, तब वो डायमीटर बन सकता है। ये बिल्कुल डायमीटर नहीं है ये, क्योंकि ये लाइन जो है ये सेंटर के ऊपर से पास होकर नहीं जा रही है। ये जो हम सर्कल, मिसाल के तौर में सर्कल बना रहा हूँ, ये इसका मैं सेंटर रखता हूँ, ये जो है ये इसका डायमीटर है। क्यों है, क्योंकि सेंटर के ऊपर से जा रहा है। अब डायमीटर सेंटर के ऊपर से क्यों जा रहा है, क्योंकि डायमीटर की एक खासियत है, डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब डायमीटर जो है सर्कल को दो बराबर हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब अगर ये सेंटर के ऊपर से जाएगा, सेंटर क्या आता है, मिड पॉइंट, अगर ये सेंटर के ऊपर से लाइन होकर जाएगी तभी तो बनेगा ना ये इसका डायमीटर, क्योंकि तभी तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर पाएगा ना। बिल्कुल यही बात है, डायमीटर वो चीज़ होती है जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। चलिए फ्रेंड्स, आप पांचवी बात पर आते हैं, जो हमारा आर्क है। आर्क क्या होता है, तो अब आपको आर्क बता दूं। आर्क, आप सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है, ये वाली लाइन सर्कल का जो हमने सर्कल बनाया, इसके ऊपर आप कोई सा पॉइंट डाल दो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ पर आप चाहें, जहाँ पर भी आप चाहे पॉइंट डाल दें। ये पॉइंट जो है इसका नाम रख लेते हैं P1, P2, मतलब इसका P3, फिर P4। मतलब ये जो लाइन बनती है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्क। मतलब ये पॉइंट जो होते हैं सर्कल के ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं, आर्क। अब आप समझ गए होंगे, सर्कल पर जो हम पॉइंट डालते हैं, पॉइंट हम डालेंगे, इसे क्या कहते हैं, आर्क। अब आप सोच रहे हैं पॉइंट क्यों डालेंगे, पॉइंट इसलिए डालेंगे, मैं आपको सेक्टर में समझाता हूँ ये पॉइंट हम क्यों डालते हैं। अब हम सेक्टर पर आते हैं। सेक्टर पर बात, अब सेक्टर क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। सेक्टर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारा आर्क है, ये और ये है। एक आर्क जो है, एक आर्क की लाइन आ रही है सीधा हमारे सेंटर तक, दूसरे आर्क की लाइन आ रही है हमारे सीधे सेंटर तक। सेक्टर वो तो सिर्फ आर्क ही सेक्टर है। सेक्टर हम तब बना सकते हैं जब हम दो आर्क्स की लाइन को सीधा आकर सेंटर पर ज्वाइन करें। मतलब ये में हमारा आर्क है, हमको सीधा लाकर सेंटर पर ज्वाइन करना है, और दूसरे आर्क को भी सीधा लाकर सेंटर पर ज्वाइन करना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो बीच वाला हिस्सा हो सकते हैं, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब हम अपनी सातवीं चीज़ पर आते हैं, जो हमारा कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है, मैं एक और सर्कल बनाता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं आपको अब कॉर्ड के बारे में बताऊंगा, कॉर्ड क्या होता है। अब मैं आपको कॉर्ड के बारे में समझाता हूँ। मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊंगा,
बनाया सर्कल, मैंने इसका सेंटर रख लिया। अब मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ बिल्कुल डायमीटर की तरह, लेकिन डायमीटर है नहीं क्योंकि डायमीटर सर्कल सेंटर के ऊपर से आता है, इस सेंटर के ऊपर से नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, ये 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 खींच ली मैंने लाइन। ये लाइन्स जो बनी हमारे सर्कल के बीच में, इसको हम कहते हैं कॉर्ड। आप समझ चुके होंगे कि कॉर्ड किसे कहते हैं। मैं अब आपको बता दूं कि कॉर्ड का पूरा जो माने है इसको हम क्या कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि भाई इसने कहा था कि ये वाली जो इसने लाइन बनाई सेंटर के ऊपर से जा रही है, ये कैसे कॉर्ड होगी। तो आप सोच रहे होंगे इसने हमें तो कहा था कि जो सेंटर के ऊपर से लाइन होकर जाती है उसे तो हम डायमीटर कहते हैं। बिल्कुल डायमीटर कहते हैं, लेकिन डायमीटर जो है ये एक कॉर्ड हो सकता है। क्यों हो सकता है डायमीटर एक कॉर्ड? हम कह सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल। डायमीटर जो होता है ये हमारे सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। अब हम अपनी जो 8वीं बात है, लास्ट बात, अब इसके बाद हम इसको छोटा ही करेंगे। लास्ट बात मैं आपको समझा दूं कि जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट क्या होता है। मतलब यहाँ पर सर्कल, मतलब अगर मेरे पास ये सर्कल है तो मैं आपको बता दूं इसको हम सीधा कह सकते हैं। अगर मैं इसका एक लाइन खींचूं यहाँ से, इसका नाम रख लूँ P और इसका नाम रख लूँ O, रखा मैंने इसका नाम O, तो आप देख सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूँ, मैंने खींच ली, तो ये रीजन जो डिवाइड हुआ ऊपर वाला और ये वाला, इसको हम सेगमेंट कहते हैं। इसको भी सेगमेंट, इसको भी सेगमेंट। लेकिन फिर इनके नाम होते हैं। जो कम वाली जगह होती है इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, जो बड़ी वाली जगह होती है इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। अब कॉर्ड में एक और चीज़ याद रखिए, कॉर्ड हम सिर्फ ऐसे ही नहीं खींच सकते, कॉर्ड हम ऐसे ही बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो आज का जो वीडियो था, आज ये छोटा सा जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा, मैं इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।